हेलो एवरीवन, नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 136 स्टार्ट होता है। सास्के इताची से कहता है, क्या मजाक है, मादरा उचिहा कैसे जिंदा हो सकता है। इताची कहता है, मादरा जिंदा है, चाहे तुम मानो या ना मानो। इताची सास्के को बताता है, हर कोई अपने लिमिटेड नॉलेज और जागरूकता के साथ आगे बढ़ता है। वो उसके लिए रियलिटी होती है, पर किसी की रियलिटी किसी की इमेजिनेशन भी हो सकती है। तुम बेवकूफ हो, तुमने तो मुझे भी अपना एक काइंड ब्रदर समझा था। सास्के को अपनी ओल्ड मेमोरीज याद आती है। सास्के इताची पे आगे से लाइटनिंग रिलीज करते हुए अटैक करता है और जिस इताची के सीने में सास्के ने तलवार घुसाई थी वो बस एक गैंजुत्सु था। इताची कहता है, देखो छोटे भाई, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर उसके सामने नहीं जो उस फील्ड का बाप हो। तुम्हारी आंखें अभी भी मेरी आंखों की बराबरी नहीं कर सकती, तो तुम अपने सबसे करीबी दोस्त की जान भी नहीं ले पाए। इनकी फाइट जेस्तु भी देख रहा था और अभी तक ये अपनी पोजीशन से हिले तक नहीं थे। ये फाइट गैंजुत्सु में हो रही थी। इताची सास्के को बताता है, मांगेक्यू शारिंगान एक स्पेशल पावर है जिसे हासिल करने के बाद जितना यूज करेंगे उतना ही हमारी आंखों में घना अंधेरा छाता जाएगा। मादरा पहला इंसान था जिसने नाइन टेल को कंट्रोल किया था, एक इमोर्टल मैन जो मेरा पार्टनर और मेंटोर दोनों है। इताची सास्के को मांगेक्यू शारिंगान का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताता है कि मांगेक्यू शारिंगान में नाइन टेल को टेम करने की काबिलियत होती है और इताची सास्के को बिल्कुल ब्लर दिख रहा था, कुछ इस तरह है। और अब वो उसे उचिहा के हिस्ट्री के बारे में बताता है। उचिहा मादरा और उसके भाई मांगेक्यू शारिंगान दोनों ने ही अवेक कर लिया था। वो दोनों ही अपनी ओकुलर पावर्स का यूज करते थे और उचिहा क्लैन का लीडर मादरा उचिहा बनता है। पर समय के साथ मादरा में चेंजेस हुए। वो फिजिकली तो ठीक ठाक था, पर जैसा कि मैंने बताया, जितना तुम अपनी इन आंखों का यूज करोगे ये पावर सील होते हुए तुम्हें डार्कनेस की ओर ले जाएगी, जब तक कि तुम पूरी तरह से अंधे नहीं हो जाते। अपनी आंखों को ठीक करने के लिए मादरा उचिहा से जो कुछ भी हुआ उसने किया, पर सब बेकार था। फिर अंत में उसने अपने छोटे भाई की दोनों आंखें नोच ली और अब मादरा को एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान मिल चुका था। मादरा अपनी इस नई ताकत के बल पे एक के बाद एक क्लैन पे रूल करता है और फिर आखिर में सेंजू क्लैन के साथ अलायंस बनाता है। मादरा सेंजू क्लैन के लीडर के साथ लड़ता है, लॉर्ड फर्स्ट, जिसमें मादरा की हार होती है। और फिर अपने आप को इस दुनिया से छुपाते हुए मादरा आकात्सुकी का निर्माण करता है। और अभी के 16 साल पहले मादरा ने ही नाइन टेल से अटैक करवाया था और उस समय उसका सामना लॉर्ड फोर्थ से हुआ था। वो सबसे ताकतवर उचिहा तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं उसको भी सरपास करके उससे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। सास्के, तुम ही मेरी आंखों की नई रोशनी बनोगे। इताची अब सास्के को जकड़ लेता है और वो उसकी आंखें निकालने वाला होता है। सास्के तभी अपनी आंखें खोलता है और ये सब एक गैंजुत्सु था। इताची अपने कोट से हाथ बाहर निकालता है और सास्के अपने हाथ की पट्टियां खोलता है। मतलब अभी तक तो इन उचिहा ब्रदर्स की रियल फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई थी। पहले इन दोनों में शुरिकेन से फाइट होती है और फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इताची सास्के के दोनों हाथ पकड़ लेता है। सास्के ये देख के शौक रह जाता है कि उसने शुरिकेन फाइट के दौरान ही हैंड साइन बना के अपना एक क्लोन भी क्रिएट कर लिया था और वो क्लोन इताची के पीछे से सास्के पे अटैक करता है। उससे बचने के लिए सास्के अपने कर्स मार्क टेक्निक का यूज करता है और फिर एक इताची पे बड़े शुरिकेन से अटैक करता है, जिसे वो अपनी लाइटनिंग से कंट्रोल करता है। और वो इताची अब क्रो में बदल जाता है और दूसरा इताची सास्के पे अटैक कर देता है और अब इताची सास्के की आंखों की ओर हाथ बढ़ाता है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 136 का एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।